हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, जैसे कि आपको पता है कल है सैटरडे, इस चैनल के ऊपर नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना, तभी जाके हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट फाइनेंस को भी फॉलो कर लेना। संडे के दिन इस चैनल पे भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, बहुत समय के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं एक पूरे वीडियो में सिर्फ एक आईपीओ के बारे में। यस दोस्तों, एक डिटेल बातचीत यहाँ पे होने वाली है। एक ऐसा आईपीओ जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे, और रिसेंटली मैंने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था 2 दिन पहले कि ये आईपीओ आपको सितंबर से पहले पहले देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड फाइनली यस्टरडे नाइट ही ऑफिशियली खबर आ गई कि भाई एनएसडीएल अपना आईपीओ लेकर यहाँ पे आ रहा है। और ज्यादा कुछ इंतजार करने की जरूरत नहीं भाई, इसी जुलाई के मंथ में अंत में ये हम लोगों को आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो चलिए एनएसडीएल के आईपीओ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग जीएमपी क्या चल रहा है ऑल दैट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आईपीओ का साइज क्या है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 4000 करोड़ के आसपास ये आईपीओ हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पे 5 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, बुक बिल्डिंग। ये बुक बिल्डिंग क्या होता है दोस्तों? बुक बिल्डिंग मतलब आपने देखा है वो शेयर के प्राइस दो प्रकार के प्राइस होते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, 100 एंड 115। हाँ, उसी को बुक बिल्डिंग बोला जाता है। और फिक्स प्राइस रहता है कुछ आईपीओ में, वहां पे एक ही प्राइस रहेगा, 100 रहेगा या फिर 120 रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नॉलेजेबल पॉइंट में सिखाने की हमेशा कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ, इसलिए वीडियोस भी मेरे बड़े होते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। एनीवेज, सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो भाई अबाउट सेक्शन के साथ। मतलब भाई कंपनी का बिजनेस तो पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो देखा गया एनएसडीएल को तो वैसी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है कि बिजनेस इनका क्या है करके, बट फिर भी थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी 2012 में शुरू हुई थी। ठीक है, सेबी रजिस्टर MII है, मतलब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इनको लाइसेंस यहाँ पे मिला हुआ है। देन कंपनी का कोर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बिजनेस क्या है जिससे कंपनी पैसे कमाती है, टॉप लाइन सुधारती है, तो एक्ट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इन इंडिया। हाँ, वही जो सीडीएसएल करता है वैसे ही एनएसडीएल भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। काफी लोग यहाँ पे सोचते भी होंगे कि डिपॉजिटरी की अगर हम लोग बात कर ले सर, कि मैक्सिमम हम देखते हैं ना तो सीडीएसएल का ही नाम देखने को मिल जाती है, एनएसडीएल किधर है? तो दोस्तों एनएसडीएल पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर चलते हुए देखने को मिलता था। एंड आपको बताना चाहूंगा ये जो सीडीएसएल है ना, ये रिटेल प्लेयर्स से रिलेटेड ज्यादा होता है। एनएसडीएल की अगर बात करें ना, तो इधर बहुत अगर आपका डिमैट पुराना होगा तो एनएसडीएल हो सकता है, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए एनएसडीएल यहाँ पे होता है। ठीक है, सो इसके ऊपर अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि कौन सा, कि भाई एनएसडीएल ठीक है एंड सीडीएसएल, इन दोनों के बिजनेस में अंतर यहाँ पे क्या होता है, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो बस एनएसडीएल आईपीओ करके लिख देना। ठीक है, अगर ये कमेंट ज्यादा अगर आया एनएसडीएल आईपीओ, ठीक है, वो फिल्टरेशन में आ जाता है। तो मैं इसके ऊपर कल, वैसे भी सैटरडे है, बहुत कुछ सैटरडे संडे सीखने की कोशिश करेंगे, तो एनएसडीएल सीडीएसएल के बिजनेस को डिटेल में मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि क्या अंतर है बेसिकली। ठीक है, आप चाहो तो जस्ट कमेंट कर सकते हैं एनएसडीएल आईपीओ करके। चलो आगे बढ़ लेते हैं, कंपनी के बिजनेस को ही जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड रखने की कोशिश करते हैं। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि डीमैटेरियलाइजेशन, वही डीमैट की बात कर ले, ट्रेड सेटलमेंट की यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, प्लेजिंग सिक्योरिटी की बात कर ले। ठीक है, वही हम लोग को काम देखने को मिल जाता है जो ऑलरेडी हम लोग को अच्छी तरीके से पता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कुछ ई वोटिंग से रिलेटेड चीजें देखने को मिल रही, कैश की अगर बात कर ले, एनडीयू की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इसमें एक कंपनी का कोर बिजनेस देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी का, यस, फिलहाल का डेटा के एक्टिव डिमैट अकाउंट कितने देखिए इनके पास, 39.45 मिलियन। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सीडीएसएल के पास तो बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है, बिकॉज वहां पे रिटेल प्लेयर्स है, यहाँ पे आपको ज्यादा इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे। देन रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कितने हैं, डीपी की बात कर ले 294। देन इश्यूअर की बात कर ले 33,000 के रेंज में देखने को मिल रहे हैं। एंड अकाउंट होल्डर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, 186 कंट्रीज की अगर हम लोग बात कर ले, तो वहाँ पे इनका मतलब अच्छा खासा बिजनेस हम लोग को सभी जगह पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है भाई, कि बाकी कंपनीज को एक टक्कर कैसे देते हैं, खास करके आप सीडीएसएल को ही कह दे तो यस, ये हमारे देश का पहला लीडिंग डिपॉजिटरी हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे मिल जाते हैं, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। ये तो नॉर्मली चीज़ है कि टेक्नोलॉजी फोकस्ड है, अभी तो सब कुछ ही टेक के हिसाब से चलता है, पहले पेपर वर्क के हिसाब से चलता था। देन अगर देखा गया तो स्टेबल रेवेन्यू देखने को मिलेगा, बिकॉज ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, डिओपॉली जैसी चीज़ें चलती है, तो रेवेन्यू तो यूजुअली फिक्स देखने को मिल जाता है। साइबर सिक्योरिटी, सेफ्टी है,
ठीक है, वो सिस्टम अच्छा देते हैं, सारी चीज़ें वो नॉर्मली यहाँ पे लिखी हुई है, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। देन अगर बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल क्या कहते हैं, यस ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, जो एक लॉन्ग टर्म वाला प्लेयर होता है उसके लिए कंपनी के फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कंपनी का अगर हम टॉप लाइन की अगर बात कर ले, मतलब रेवेन्यू की अगर बात कर ले तो वो 12% बढ़ा है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो वो 25% हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जो प्रीवियस जो डेटा था उस हिसाब से बातें बताई है। अगर आप चाहो तो सालाना डेटा देख सकते हैं 2023, 24 एंड 25 का 12-12 मंथ का डेटा है, जहाँ पे कंपनी के असेट्स देख लो 2000 करोड़, 2200 करोड़, 2900 करोड़। रेवेन्यू की बात कर ले 1000 करोड़ के आसपास, 1300 करोड़, फिर 1500 करोड़, लगातार बढ़ रहा है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये इंडिकेशन देता है कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, 234, 275, 340 के आसपास। देन EBITDA देख सकते हो, नेटवर्थ देख सकते हो, RNS देख सकते हो, RNS भी बढ़ेगा अगर आपका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है तो। देन अगर हम लोग बात करेंगे KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें, कंपनी का साइज क्या है भाई, मार्केट साइज, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन बताया जा रहा है 16,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। सो जैसे ये लिस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको पता है शेयर का प्राइस ट्रेड होना स्टार्ट होगा, तो मार्केट कैप और भी हम लोग को फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का ROE क्या चल रहा है, 17% के आसपास। ROCE की बात कर ले, कैपिटल एम्प्लॉयड 22-23% के बीच में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो मार्जिन भी देख सकते हो प्रॉफिट से रिलेटेड 22.35। देन EBITDA मार्जिन की बात कर ले सिमिलर वे 23-24 के आसपास, एंड प्राइस टू बुक की अगर बात कर ले 8 टाइम्स के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें भाई तुम IPO लेकर क्यों आ रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स तो पता है यहाँ पे होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो कंपनी ने बोला है कि भाई लिस्ट होने के बेनिफिट जो मिलते हैं वो उठाना चाहेंगे। मतलब क्या है भाई, अगर कंपनी के पास ऑब्जेक्टिव होंगे कि एक्सपांड करना है, कैपेक्स करना है, लोन चुकाना है, ऐसा अगर लिख देते हैं तो समझ में आता है कि भाई फ्रेश इशू होगा, क्योंकि वो पैसा कंपनी के पास जाएगा। जब भी इस प्रकार का रिप्लाई रहता है तो समझ जाना भाई कि OFS ही रहने वाला है। OFS मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना माल निकाल कर यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग को अभी जब IPO के डिटेल्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, आप देख सकते हैं 30 तारीख को ओपन होने वाला है, ठीक है। 1 अगस्त को क्लोज हो जाएगा, 3 दिन का ही यूजुअली विंडो होता है, अगर बीच में सैटरडे संडे आया तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें तो 2 का ही फेस वैल्यू है, ठीक है। 2 का फेस वैल्यू मतलब भविष्य में अगर कभी स्प्लिट आया तो एक ही बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पॉइंट में तो यहाँ पे स्प्लिट अलाउड नहीं होता है। देन प्राइस बैंड 760 और 800 का प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन लॉट साइज कितने का है, 18 का एक लॉट साइज देखने को मिला है। और ये देखो जैसे आपको बोला था टाइप क्या रहेगा, OFS रहेगा, ठीक है। ये आप जितना मार्केट में ज़्यादा रहोगे तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ें पढ़कर ही अंदाज़ा आ जाता है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, 4000 करोड़ का टोटल साइज है और 5 करोड़ के आसपास शेयर्स बेचे जा रहे। अगर आप एम्प्लॉय रहेंगे तो एम्प्लॉय से रिलेटेड आपको अलग से डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। बुक बिल्डिंग है, ये ऑलरेडी देख लिया। यस, कंपनी लिस्ट कहाँ पे होगी, BSE के ऊपर ही होगी। क्यों NSE के ऊपर क्यों नहीं होगी, क्योंकि NSE ही इसका कौन है, शेयर होल्डर है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता ही है, और जो रूल रहता है आप सभी लोगों को पता ही है, मैंने बहुत बार आपको सिखाया भी है, बट जो नए आते हैं उनको बताना पड़ता है। BSE का शेयर मार्केट में है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। क्या आपने देखा है BSE को BSE के ऊपर ही लिस्ट है करके, नहीं। BSE का शेयर आपको किधर मिलेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही मिलेगा, राइट। क्यों, क्योंकि आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करवाना, क्या पता प्राइस को लेकर गड़बड़ी अगर हो जाए तो इसलिए आप क्या करते हो, सिर्फ जो दूसरा एक्सचेंज है उसी के ऊपर रहेगा। मतलब भविष्य में जब NSE आएगा ना तो NSE के ऊपर लिस्ट नहीं होगा, वो सिर्फ BSE के ऊपर लिस्ट होगा। सेम वैसे ही आपने CDSL देखा है, CDSL का प्रमोटर कौन है, BSE है, तो आपको वो BSE के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको NSE के ऊपर देखने को मिलेगा। सेम वाइसा वर्सा। NSDL की बात करें, NSDL का कंट्रोल किसके पास है, पूरा नहीं है, NSE के पास डिसेंट है, 22, 23, 24% के आसपास। सो NSDL NSE के ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता, वो सिर्फ BSE के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें रिजर्वेशन, तो आपको यहाँ पे पता ही है 50% QIB है। रिटेल के लिए बात करें 35 है, NI की बात कर ले तो 15 है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल में भी लगाते हैं, मिलता नहीं है, क्योंकि केवल 15% का ही कोटा रहता है। रिटेल में देखा गया तो 35% रहता है, वहाँ पे चांसेस है, बट येस वहाँ पे अगर पोर्शन मिलेगा तो बहुत ही छोटा रहता है, 15,000 के आसपास, आपको पता ही है। देन टाइमलाइन की अगर बात कर ले, टाइम टेबल की बात कर ले, टेंटेटिव है, मतलब इसमें बदलाव भी हो सकता है। सो जैसे कि पता है 30 को ओपन होगा, 1 तारीख को क्लोज होगा। अलॉटमेंट टेंटेटिव लिखा हुआ है 4 को, यूजुअली हमें भी पता है भाई 4 को आता नहीं है, पूरा रात बीत जाता है, फिर 5 को शायद से एकदम लेट नाइट आ जाता है, या फिर सुबह सुबह आ जाता है। फिर उसके बाद जिनको भी मिला होगा भाई उनके अकाउंट में 5 तारीख को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, जिनको नहीं मिला रिफंड मिल जाएगा, कभी ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है। और
टेंटेटिव लिस्टिंग बोला जा रहा है कि 6 अगस्त को हो जाएगा। यूजुअली हो ही जाता है जो डेट रहती है, बट फिर भी कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, तो ये पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। देन लॉट साइज की बात करें तो अभी हर बच्चे को यहाँ पे पता है भाई 15 का एक रिटेल वाला रहेगा, मैक्सिमम रिटेल 2 के ऊपर नहीं जा सकता। 2 के ऊपर आप चले गए तो आप HNI कैटेगरी में आ जाते हो, स्मॉल HNI। एंड अगर स्मॉल HNI में ही रहना चाहते हो तो 10 के नीचे, बिग में चले गए तो 10 के ऊपर, एंड बिग HNI 10 के ऊपर जाते हो। एंड अगर IPO ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको पता है अलॉटमेंट भी मिलेगा, तो 2 लाख का ही आपको अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाता है। देन दोस्तों आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, GMP क्या चल रहा है। पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं भाई, ये जो डेटा है ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, गूगल करके भी आप देख सकते हो, ये कोई मेरे साइड से डेटा है नहीं। एंड GMP ये कोई आपको गारंटी फेरेंटी नहीं देता है भाई कि इतने पे ही लिस्ट होगा करके। 20 बता रहे तो 20 पे ही होगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं। -20 भी हो सकता है और चाहे तो 40 पे भी लिस्ट हो सकता है। तो ये एक सेंस हमें होना चाहिए। काफी लोग फिर भी कंप्लेंट करते हैं, सर इसका तो GMP किसी कंपनी का पहले तो 50 दिखा रहे थे, जब लिस्ट हो गया तो हमें तो सिर्फ 5% मिला। तो भाई ये शेयर मार्केट है, ये ऐसा ही चलता है, वो डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो सकता है। तो पब्लिक डोमेन में जो डेटा अवेलेबल है आज का GMP बताया जा रहा है 18.13%। ये फ्लक्चुएट कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। कल के दिन की बात करें ये 167 था, मतलब मोर देन 20% के आसपास था। ठीक है, आज के दिन की बात करें 147, मतलब ये देखो 18 के आसपास अभी फिलहाल चल रहा है। तो ये बदलता रहता है। अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, अप्लाई करते जाओगे, क्या पता यहाँ पे और भी चेंज हो जाए और लिस्ट होते होते भी और भी चेंज हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होने चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अभी आ जाते हैं दोस्तों सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना कि हिडन पॉइंट है। ठीक है, इसको आपने ज़रूर नोट करना है। और वो पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये जो तारीख है ये क्या लिखा हुआ है, जुलाई 29 एंड 30, क्या है इसमें? तो दोस्तों ये है FOMC की मीटिंग की डेट। मतलब क्या है, यस 30 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो FOMC की मीटिंग का आउटकम हम लोग को देखने को मिलने वाला है। एंड अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है ट्रम्प एंड पॉवेल जी का रिश्ता कितना प्यारा हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड जब अभी तक के फेड के मीटिंग्स हम लोगों ने देखे हैं, उसके बाद डिसीजन होता है तो मार्केट में तो भयंकर लेवल की वॉलेटिलिटी आती है, एंड उसके बाद ट्रम्प के कुछ अलग लेवल के ही स्टेटमेंट सामने आते हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि अमेरिकन मार्केट में ये जो 30 अगस्त हम लोग को जो 30 अगस्त नहीं 30 जुलाई जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। एंड इनके डिसीजन के चलते पूरा अमेरिकन मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। अभी मार्केट एकदम जोरदार भागेगा या गिरेगा, एग्जैक्टली क्या होगा वो तो उसी दिन इनका जो FOMC की मीटिंग का जो आउटकम रहेगा उस पर वो निर्भर करेगा। एंड उसके बाद इनके क्या कमेंट्री आएगी, क्या स्टेटमेंट आएंगे, उस हिसाब से अमेरिकन मार्केट जबरदस्त तरीके से आपको रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेगा। एंड अमेरिकन मार्केट जैसे रिएक्ट करेगा ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करता है, और इसमें हमारा मार्केट भी आता है। सो बताने का पॉइंट क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि जो ये NSDL का जो IPO हम लोग को देखने को मिल रहा है, यस ये 30 तारीख को ही ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके पहले आप GMP लगातार चेक करते रहोगे एंड आपको लगेगा अरे ये तो एकदम नॉर्मल दिख रहा है, स्टेबल दिख रहा है। तो ऐसी बात नहीं, असली पिक्चर तो 30 तारीख और उसके बाद 30, 31, 1 तारीख तभी हम लोग को देखने को मिलने वाला है। अच्छी बात ये भी है कि ये 1 अगस्त तक IPO हम लोग को ओपन रहते हुए देखने को मिलने वाला है। तो ये पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ज़रूर आपने नोट करना है और अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को फोकस में रख के सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि NSDL वर्सेस CDSL, ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए जस्ट कमेंट में जैसे आपको बताया था कि NSDL IPO करके लिख देना। ठीक है, अगर ज़्यादा कमेंट आए इससे रिलेटेड तो एक वीडियो कल या फिर परसों इसी से रिलेटेड बना दूंगा। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।